बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मार्केट में बताई थी आपका मेज़बान रफ़ीक अंसारी हाजिर है। आज हम नॉर्थ फैज़ाबाद के इलाके में मौजूद हैं और ये बड़ा ज़बरदस्त शॉपिंग सेंटर है और इसको कहते हैं सरीना मोबाइल मार्केट। और यहाँ पर SOP का मुकम्मल ख्याल किया जा रहा है। जबकि बता चलूँ कि 18 मार्च 2020 को लॉकडाउन वफाकी और सिंध हुकूमत की जानिब से नाफिज किया गया और कई छोटे बड़े तजारती मराकज़ बंद कर दिए गए और कई अफराद बेरोजगार भी हुए और कई लोगों को लाखों रुपये का नुकसान भी हुआ। मगर वफाकी और सिंध हुकूमत की तरफ से बिला सूद कर्जा इन दुकानदारों को नहीं दिया गया और कई लोगों ने खुदकुशी करने पर भी मजबूर हो गए। आज इसी हवाले से हमारी बात होगी नॉर्थ फैज़ाबाद के इलाके। ये बड़ा खूबसूरत इलाका है और ये बता चलूँ कि क़याम पाकिस्तान के वक्त इस इलाके को VIP मूवमेंट के लिए मुंतखब किया गया था और क्योंकि यहाँ पर जितने भी MBC थी वो उनको बनाई जाती। मगर इस्लामाबाद में जब कराची दारुल खिलाफा था और उसे जब चेंज करके इस्लामाबाद लगाए तो ये मूवमेंट ख़त्म कर दी गई। आज इसी हवाले से हमारे साथ सरीना मोबाइल मार्केट के सदर दजुद्दीन सिद्दीकी साहब मौजूद हैं। इनसे बातचीत होगी। कुछ प्रॉब्लम थे, इस मसाइल है इस मार्केट के, उसके ऊपर भी हम गुफ्तगू करेंगे। सही साहब अस्सलाम वालेकुम। सही साहब ये बताइएगा सरीना मोबाइल मार्केट के क्या क्या मुश्किलात हैं, किस किस मुश्किलात से आप गुजर रहे हो और एक नया टैक्स 2020 के आखिरी महीने में लगा दिया गया है डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल की तरफ से, तो आप क्या कहेंगे? सर हम तो अस्सलाम वालेकुम सब लोगों से गुजारिश है, सारे इदारों से गुजारिश है कि कोविड 2020 मार्च उसके बाद से हमारे सारे दुकानदार, जिसमें मार्च के बाद हमारी 2 महीने मार्केटें बंद रहीं और लोग बहुत परेशान हुए और जितने दुकानदार हैं वो बेचारे अपना कारोबार उधार ले लेके चला रहे थे, जिन्होंने अपनी तनख्वाहें दी दुकानदारों ने और अपनी दुकान को सरवाइव किया। और मार्केट और गवर्नमेंट ना वफाक की तरफ से ना सिंध गवर्नमेंट की तरफ से किसी भी दुकानदार को कोई सपोर्ट नहीं दी गई। तो हम सब इदारों से रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारी मार्केट सरीना मोबाइल मार्केट जो नॉर्थ फैज़ाबाद सरीना नॉर्थ फैज़ाबाद मार्केट है, इसमें हम दुकानदार जितने भी हैं चाहते हैं कि भाई हमें गवर्नमेंट की तरफ से और वफाक की तरफ से हमें सपोर्ट की जाए। और जो टैक्स नाफिज किया गया अभी जो जिसका पोर्टल जो टैक्स है, तो हम लोग ये चाहते हैं कि हम लोग टैक्स देने में हमें कोई एतराज़ नहीं है, हम लोग देना चाहते हैं और हम लोग बिल्कुल देना चाहते भी हैं, सारे दुकानदार देना चाहते हैं। जिस सिर्फ रिक्वेस्ट ये है कि इस टाइम को हमें बढ़ाया जाए 2030 जून 21 तक हमें। भाई आप ये कह रहे हो कि एक नया टैक्स नाफिज किया गया है 2020 के आखिरी में और डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के तरफ से, तो पूरे सिंध के अंदर ये टैक्स नाफिज करने का तो कोई ऐलान नहीं है। अभी फिलहाल डिस्ट्रिक्ट सेंटर में ये नाफिज किया गया है, मगर हमारी बात हुई थी इस बारे में भी, तो वो कहते हैं कि पूरे कराची में और पूरे सिंध में ये नाफिज करा जाएगा। स्टार्टिंग डिस्ट्रिक्ट सेंटर से गई है, तो हम ये चाहते हैं कि एक तो सारा टैक्स जितना भी डिस्ट्रिक्ट ये सेंटर में नाफिज किया गया, हम चाहते हैं एक साथ इम्प्लीमेंट करा जाए हर जगह पे। सब लोग देने के लिए तैयार हैं, मगर हम लोग अपनी मार्केट डिस्ट्रिक्ट सेंटर को देने के लिए राजी करते हैं दुकानदार को। तो दुकानदार यही बात करते हैं कि और डिस्ट्रिक्ट में ये टैक्स नहीं लगा हुआ तो हम क्यों दें, मगर हम देने में हमारे दुकानदार किसी को कोई एतराज नहीं है, सब देना चाहते हैं। हम ये चाहते हैं कि ये टैक्स जो है 2021 जून तक हमें ये इसकी रियायत दी जाए। तो हम लोग ये चाहते हैं, कोविड के हवाले से पूरी दुनिया में टैक्सेस पर रिलीफ दिया गया, तो हम भी रिक्वेस्ट करते हैं गवर्नमेंट से भी और सिंध गवर्नमेंट से भी वफाक से भी, सबसे ये रिक्वेस्ट करते हैं कि ये टैक्स जो है 30 जून 2021 तक हमें रिलीफ दिया जाए। हम दुकानदार को ये टैक्स इस साल का माफ किया जाए, अगले 2021 में ये टैक्स लिया जाए और ये टैक्स देने के लिए कोई एतराज नहीं। जाहिर बात ये कि आप तो ये टैक्स की बात कर रहे हो, 2020 जो है तो ताजिरों के लिए बड़ा भारी साल गुजरा और उसमें लोग कर्ज भी हुए, कुछ मुश्किलें करनी। इसी हवाले से हम रिक्वेस्ट करते हैं गवर्नमेंट से, ये टैक्स हमें गवर्नमेंट सपोर्ट करे कि हमारे दुकानदार पर मंथ 2360 रुपए टैक्स लग रहा है मोबाइल इंडस्ट्री में। अगर हमने इसका कैटेगरी चेक करी गई है, म्यूनिसिपल टैक्स 2000 है और ट्रेड लाइसेंस का 360 रुपए, तो हम ये देने के लिए हमें कोई एतराज नहीं। हम ये चाहते हैं कि गवर्नमेंट से, DC साहब से, सारे इदारों से कि इस टैक्स को कम करा जाए और हमसे मुशावरत करी जाए कि इस टैक्स को हम किस तरह करें। इसलिए हमारी मार्केट में बड़ी दुकानें सब है, बड़ी छोटी दुकानें, हम ये चाहते हैं ये साइज वाइज टैक्स लिया जाए, जिसमें अब छोटा दुकानदार है वो भी 2000 दे रहा है, बड़ा दुकानदार है वो भी 2000 दे रहा है।
तो हम ये चाहते हैं इस पे हमसे मशावरत करी जाए, इस टैक्स को हमसे मिलके डिस्कस करा जाए कि हमें इस टैक्स को किस तरह लगाना है। तो क्या आपकी डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के जो एडमिनिस्ट्रेटर है मोहम्मद बख्तारियो साहब, तो क्या उनसे कोई मुलाकात हुई? जी राजू साहब से हमारी बिल्कुल मुलाकात हुई थी। उन्होंने हमें बिल्कुल यकीन दहानी कराई कि हम आपके साथ हैं और ये टैक्स सिर्फ डिस्ट्रिक्ट सेंटर में नहीं लगेगा, ये टैक्स सारे मतलब आपका साउथ में भी लगेगा, सारे डिस्ट्रिक्ट में लगेगा। तो स्टार्ट हमारा डीसी सेंटर, ये डिस्ट्रिक्ट सेंटर से किया गया है। तो दरिजो साहब से हमारे डिस्ट्रिक्ट सेंटर से ही क्यों किया गया, कोई वजह क्या? हमने दरिजो साहब से पूछी गई कि भाई ये डिस्ट्रिक्ट सेंटर से क्यों गया है, तो उन्होंने बोला पहले इम्प्लीमेंट यहाँ से हो रहा है, फिर इम्प्लीमेंट उन्होंने हमें यकीन दहानी कराई गई कि ये टैक्स सारे सब जगह पे लिया जाएगा, सिर्फ डिस्ट्रिक्ट सेंटर में लिया जाएगा और डिस्ट्रिक्ट सेंटर का जो टैक्स है इसके पैसे डिस्ट्रिक्ट सेंटर में ही लगेंगे। तो साउथ से कर लेते हैं। देखिए वो साउथ से, ये तो गवर्नमेंट ऑफ सिंध का और वफाक का काम है। जाहिर अगर डिस्ट्रिक्ट साउथ से अगर शुरू हो जाता बिल्कुल तो साउथ से शुरू हो जाना चाहिए, वहां से करना चाहिए ना। हम तो ये चाहते हैं कि भाई टैक्स सब जगह इम्प्लीमेंट एक साथ हो, हमारी रिक्वेस्ट तो ये, हम तो ये नहीं बोलते कि साउथ और सेंटर और सब जगह। कुछ ऐसा तो नहीं होता कि डिस्ट्रिक्ट सेंटर से शुरू करने का मकसद होता है कि कुछ सियासी व्यवस्था की तो नहीं आ जाती? डिस्ट्रिक्ट सेंटर से सियासी व्यवस्था कोई नहीं आती। हमारी दरिजो साहब से बात जो हुई थी वो यही हुई थी, कहते हैं डिस्ट्रिक्ट सेंटर का हाल बहुत बुरा है, इसके रोड खराब है, इसकी सर्विस का निजाम खराब है। तो जब आप लोग टैक्स देंगे तो हम इंशाल्लाह आपसे पूरी यकीन दहानी कराते हैं कि ये सारी चीजें आपके साथ सही होंगी। वो तो जाहिर, वो तो 3 माह के लिए है, तो डिस्ट्रिक्ट का मतलब फंड करेंगे वो तो हमें देखिए 3 माह का ना हमें पता है कि वो 3 माह के लिए आए या 1 महीने के लिए आए, 2 साल के लिए आए। एडमिनिस्ट्रेटर तो जितने भी एडमिनिस्ट्रेटर मुकर्रर किए गए वो तो सिर्फ 3 माह के लिए गए। हम बिल्कुल सही कहते हैं, ये तो गवर्नमेंट ऑफ सिंध या गवर्नमेंट ऑफ वफाक ये इम्प्लीमेंट करेगी कितने माह के लिए आए। वो अभी फिलहाल जितने महीने के लिए आए, हमारी उनसे रिक्वेस्ट ये है कि भाई ये जो टैक्स है हम देने के लिए तैयार हैं। तो इससे पहले भी तो आप बल्दियाती इदारों को ये टैक्स अदा करो, मेयर कराची साहब इस तरह बल्दियाती इदारे, मगर आज तक कोई काम नहीं हुआ। मतलब हमने जिसको भी टैक्स दिया आज तक हमारे डिस्ट्रिक्ट सेंटर में कोई भी काम नहीं हुआ। मगर दरिजो साहब ने हमें यकीन दहानी कराई गई कि आप लोग अगर ये टैक्स देते हैं, म्युनिसिपल टैक्स देते हैं, तो हम लोग आपके साथ खड़े हैं और हम आपके सारे जितनी भी शिकायतें हम आपकी दूर करेंगे। हमें उन्होंने यकीन दहानी दिलाई, मगर हम उनके साथ हैं, सारे इदारों के साथ हैं, हमारे सारे शॉपकीपर उनके साथ हैं, सारे इदारों के साथ हैं। हमारी सिर्फ रिक्वेस्ट ये है, कोविड 2019 वो हमारे लिए बहुत बुरा गया है। 2020 मार्च से हमारे दुकानदार सरवाइव नहीं कर पा रहे। हम सिर्फ रिक्वेस्ट ये करते हैं कि हमें ये रिलीफ दिया जाए। ये जितने भी टैक्स हैं हम देने के लिए हमें कोई एतराज नहीं है। पूरी दुनिया में टैक्स जो है रिलीफ दिया गया है, पूरी दुनिया में टैक्स माफ करे गए हैं और बिजनेसमैन को सपोर्ट करी गई है कि वो अपना बिजनेस चलाता रहे। मगर हमारी रिक्वेस्ट ये है कि ये टैक्स जो म्युनिसिपल टैक्स है इसको देने के लिए कोई दुकानदार मना नहीं करता, मगर ये दुकानदार से रिक्वेस्ट, सब इदारों से रिक्वेस्ट है कि फिलहाल जून 2030 तक 2021 ये इस टैक्स को फिलहाल रोक दिया जाए। उसके बाद फिर इंशाल्लाह हम लोग बिल्कुल आपके साथ हैं। अच्छा सर, ये तो बात है, आप मीडिया के जरिए ये आवाज तुम तक पहुंचा सकते हैं ना, ये हम भी पहुंचाएंगे कि ये जो टैक्स नाफिज किया जा रहा है, तो क्या सिंध हुकूमत की तरफ से या वजीर बल्दियात, इस वक्त ये म्युनिसिपल जितनी भी चीज़ आती हैं वजीर बल्दियात नासिर हुसैन शाह के पास आती हैं, और आप कहते हो सिंध हुकूमत ने किया, तो इसका कोई नोटिफिकेशन जारी किया? सर अभी तक हमें कोई नोटिफिकेशन नहीं मिला इसका, मगर हमारी जो बात हुई थी दरिजो साहब से, बोल रहे हैं नोटिफिकेशन है, वो इंशाल्लाह हम जल्दी ले लेते हैं। अभी तक हमें कोई नोटिफिकेशन नहीं मिला इस हवाले से। तो जो अभी भाई जिन लोगों से टैक्स लिया जा रहा है, तो इसका मतलब ये है कि डिस्ट्रिक्ट सेंटर जो डिप्टी कमिश्नर साहब है, तो फिर वो नोट बनाने की मशीन बने हुए, क्योंकि जो टैक्स ले रहे हैं तो वो किसके पास जा रहा है? देखिए वो टैक्स कहते हैं, डिस्ट्रिक्ट साहब, हमारे डीसी साहब से बात हुई थी दरिजो साहब से, वो टैक्स वो अपनी जेब में नहीं रख रहे हैं। नहीं, वो अपने पास नहीं रखेंगे। नहीं, मैं आपको बिल्कुल सीधी वाज़ेह बात करूंगा। वो सिंध बैंक है जिसका वो एक चालान इशू होता है नेट के थ्रू, और वो डायरेक्ट सिंध बैंक में आपको जमा कराना है। अगर दरिजो साहब की जेब में रख रहे होते तो वो सिंध बैंक में जमा नहीं होता। सिंध बैंक जिसका भी बैंक है, मगर दरिजो साहब ने हमें यकीन दहानी दिलाई कि ये टैक्स जो आप लोग दे रहे हैं ये आपके डिस्ट्रिक्ट सेंटर में ही लगेगा, ये किसी और डिस्ट्रिक्ट में नहीं लग सकता। तो हमें जब उन्होंने यकीन दहानी दिलाई तो हम उनके साथ खड़े हुए, हम उनको मना नहीं कर रहे। हम चाहते हैं दरिजो साहब या हमारी सिंध गवर्नमेंट, नासिर हुसैन शाह या मिर्जा आला सिंध या वफाक, हम ये चाहते हैं ये टैक्स हमारे लिए फिलहाल 1 साल के लिए इसको हमें रिलीफ दिया जाए।
2021 अच्छा में भाई जून भाई में। दानिश, आपको ये मालूम है कि डिस्ट्रिक्ट सेंटर के अंदर सिंध बैंक की कितनी ब्रांच है, कुछ पता है आपको? ये मुझे इस बारे में बिल्कुल नहीं पता। अच्छा, वो कि मतलब कह रहे हैं कि सिंध बैंक में जाएगा। बिल्कुल, हमने जो हमारे कुछ दुकानदारों ने इस टैक्स को जमा भी कराया है, जिसपे वो नाराज भी हैं, वो ये कहते हैं कि हमें सपोर्ट की जाए गवर्नमेंट की तरफ से। तो हमारी पूरी अपील है कि इस गवर्नमेंट को हमें सपोर्ट करना चाहिए, बिजली ताजिर बिरादरी को सपोर्ट करना चाहिए। जहाँ इतने साल गुजर गए वहाँ एक साल और सही, काम एक साल और लेट सही हो जाए। अच्छा, अगर जहीर ये बताइए कि अगर ये टैक्स डिस्ट्रिक्ट सेंटर में नाफिज कर दिया गया है और अगर दीगर डिस्ट्रिक्ट में अगर ये नहीं होता, नाफिज नहीं होता, तो उस पर फिर आप लोग का लाए अमल क्या होगा मार्केट एरिया? बिल्कुल, वो डिस्ट्रिक्ट साहब, हमारी डीसी साहब से जो मीटिंग होती है, उन्होंने बोला कि नोटिफिकेशन ये निकला है, ये हर जगह इंप्लीमेंट होगा, सिर्फ डिस्ट्रिक्ट सेंटर में नहीं होगा। और अगले महीने हम शॉप पे जा रहे हैं और 12 डिस्ट्रिक्ट में जा रहे हैं, वहां पे भी इंप्लीमेंट होगा। उन्होंने हमें यकीन दिलानी दिलाई है। बाकी हम उनके साथ हैं और हम तो ये चाहेंगे सब जगह हो, पाकिस्तान के लिए अच्छा काम हो और कराची के लिए खास तौर पे जो कराची की रोडें, नाले, सड़कें टूटे हुए हैं, वो सब मिलके उसको अच्छा बनाए। हम उसके साथ खड़े हैं। अच्छा भाई, ये तो आपने बात कर दी कि टैक्स के मुतालिक कि भाई टैक्स जो है उसका जो फंड आएगा वो डिस्ट्रिक्ट सेंटर में लगेगा, ये जब होगा जो तो बात की बात देखी जाएगी। ये बताइए कि आपकी मार्केट 3 दफा कोरोना के हवाले से सील की गई, उसमें क्या कोई एसओपी की खिलाफ वर्जी थी या क्या प्रॉब्लम थी आपकी जिस वजह से ये हुआ है? हमारी मार्केट बिल्कुल 3 दफा 1 महीने बंद करी गई। तो इसमें यही डीसी साहब से भी और इदारों से भी रिक्वेस्ट यही थी कि हमारी मार्केट में एसओपीज पे अमल हो रहा है और हमारी यूनियन की तरफ से 100% कोशिश है कि एसओपीज पे 100% अमल हो। मगर कुछ कस्टमर आ जाते हैं, कुछ दुकानदार हैं जिसमें एसओपीज की वायलेशन हो जाती है। तो हमारी वायलेशन थी, जो डीसी साहब ने देख के इसको बंद करी गई मार्केट। हमने रिक्वेस्ट करी उनसे, एक दफा उन्होंने हम पे चालान किया गया, उसके बाद 2 दफा उन्होंने हमारी फ्री ऑफ कॉस्ट हमारी मार्केट को खोला गया हमारी रिक्वेस्ट पे। इसलिए हमारे ताजिर परेशान थे, तो डीसी साहब ने हमें बिल्कुल सपोर्ट करी और हमारी उसी दिन हमारी मार्केट हमारे कहने पे खोल दी गई। अच्छा भाई, आपने कहा कि 3 दफा मार्केट सील तो हुई है, तो क्या आप समझते हैं कि जो मार्केट जो खोली गई तो उसमें कुछ तो लेन देन हुई होगी ना, वरना बगैर लेन देन के तो हमारी कोई लेन देन नहीं हुई। हमारी अंडरटेकिंग डीसी थोड़ी लेकर हमारी किसी से भी हमारी कोई लेन देन नहीं हुई। हमारा बेसिकली हमारा मार्केट जो है एक दफा चालान हुआ जिसकी वो रसीद हमारे पास है और उसके बाद 2 दफा हमसे अंडरटेकिंग ली गई, हमसे 1 रुपया भी नहीं लिया गया। बिल्कुल सीधी बात है, हमारे साथ सारे इदारे कोऑपरेट भी कर रहे हैं। हमारी रिक्वेस्ट डीसी साहब से भी है, दरिजो साहब से भी है, फहीम साहब से भी है कि हमारी मार्केट को बिल्कुल कोऑपरेट करा जाए और अल्लाह का शुक्र है वो हमारे साथ खड़े भी हैं, हर जगह खड़े हुए हमारी सपोर्ट कर रहे हैं। बाकी वायलेशन हर मार्केट में हो रही है, सिर्फ सरीना में नहीं हो रही है। तो बस सरीना से हमारी रिक्वेस्ट है कि सरीना पे भी ख्याल करा जाए और हमारी मार्केट के दुकानदार बहुत परेशान है। एक दिन मार्केट बंद करने से हमारी 4 अरब रुपए का नुकसान होता है। हमारी एक दिन मार्केट बंद करने से हमारे ऐसे भी दुकानदार यहाँ पर हैं जो बेचारे रोज के कमाने वाले हैं, रोज के खाने वाले हैं। तो एक दिन मार्केट बंद होती है, वो बेचारे भूखे मर जाते हैं और वो पीछे हो जाते हैं, पिछले महीने पूरे महीने पीछे हो जाते हैं। तो हमारी सारी दादें एसओपीज पे जहां तक अमल है हम लोग 100% करा रहे हैं और हमारे दुकानदार भी हमारा साथ दे रहे हैं। मगर कुछ की वजह से हमारी मार्केट को बंद नहीं किया जाए। उन दुकानदार को भले आप उनको फाइन लगाएं या उनसे वार्निंग दें, उन दुकानदार को बंद करा जाए। हमारी रिक्वेस्ट सारे इदारों से, डीसी साहब से भी, सब हमारी पूरी मार्केट को बंद ना करा जाए। अच्छा भाई, ये डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल जो है ये नॉर्थ नादबाद का इलाका है और ये सरीना मोबाइल मार्केट एक बड़ा खूबसूरत शॉपिंग सेंटर है जहाँ पर लोग आते हैं, खरीदारी करते हैं। सैनिटाइजर की बात हो गई, मास्क की भी बात हो गई। तो ये बताइए कि डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के अंदर तमाम छोटे बड़े तजारती मरकज़, तो कोई अलायंस बनना चाहिए ताकि आप लोगों की मुश्किलात खत्म हो। बिल्कुल अलायंस बनना चाहिए और हमारे सारे जितनी भी हमारे नॉर्थ नादबाद सेंटर, डिस्ट्रिक्ट सेंटर से सारी मार्केटों के सदर से मशावरत हुई है और हमने इस चीज पे बिल्कुल हैं कि हम सब साथ खड़े हों और एसओपीज और कोविड का जो 2020 में कोविड था, नेक्स्ट लहर आ चुकी है 2021 में, वो इंतहाई खतरनाक है। तो हम लोग उस हवाले से बिल्कुल मशावरत कर रहे हैं कि भाई हमें एसओपीज पे किस तरह अमल करना चाहिए। हम डिस्ट्रिक्ट सेंटर में हमारे बिल्कुल सबसे मशावरत है और इंशाल्लाह सारी मार्केटें एसओपीज पे अमल करेंगी और इंशाल्लाह हम चाहते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ सिंध से और वफाक से हमारी मार्केटों को
सपोर्ट की जाए और उनको यकीन दिला दी जाए कि एसओपी से मार्केट बंद नहीं करेंगे। भले आप अगर कोई दुकानदार वायलेशन करता है तो उसको बंद करा जाए, पूरी मार्केट बंद करने से मार्केट की बदनामी भी होती है और वो सारे दुकानदार उसमें परेशान भी होते हैं। राइट, आपने एक बात तो बड़ी अच्छी कही थी कि डिस्ट्रिक्ट जो डिप्टी कमिश्नर साहब कहते हैं कि हम टैक्स का पैसा इन सड़कों पे लगाएंगे, तो यहाँ एमपी एमएलए भी है और एमपी और एमएलए के पास भी सड़कों का, पार्कों का जो ये बजट होता है सड़कें बनाने का, तो डिप्टी साहब को नहीं पता कि ये बजट वहाँ भी इस्तेमाल हो सकता है, तो आपसे क्यों मांग रहे हैं? सर वो हमसे नहीं मांग रहे, वो कहते हैं कि वहाँ पे तो मांग रहे हैं ताजिरों से। वो हमसे सिर्फ पर्सनली हमसे नहीं मांग रहे। डिस्ट्रिक्ट सेंटर बहुत बड़ा एक इलाका है जिसमें माशाल्लाह से हजारों दुकानें आती हैं, लाखों लोग आते हैं जो काम कर रहे हैं, तो वो इम्प्लीमेंट सब पे हुआ है। अरबों रुपए का टैक्स जा रहा है यहाँ से, टैक्स जा रहा है, बिल्कुल जा रहा है, 100% जा रहा है अरबों रुपए का। तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला भाई हमारे डिस्ट्रिक्ट सेंटर को जिस तरह कैपिटल था और बस इसी तरह अल्लाह कैपिटल में नाम आया था। बिल्कुल कैपिटल नॉर्थ नाजाबाद बहुत अच्छा एरिया है जिसमें हम चाहते हैं कि ये एरिया अच्छा हो और हमारा पूरा कराची अच्छा हो और पूरा पाकिस्तान अच्छा हो। ये तो दारूजी को पता होना चाहिए कि डिस्ट्रिक्ट सेंटर से बड़ी बड़ी शख्सियात ने जन्म लिया है। मिसाल के तौर पर दुनिया क्रिकेट का बेहतरीन नाम जावेद मियादाद, वो भी डिस्ट्रिक्ट सेंटर से गए। आपके मेहंदी हसन, शहनशाह गजल, वो भी इसी। तो ऐसे तो बहुत सी नामवर शख्सियात गई हैं। तो डिस्ट्रिक्ट सेंटर को डीसी साहब को नहीं पता कि यहाँ पे इतनी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम है और ये टैक्स बजाय जो वफाकी हुकूमत से लेकर और जहाँ लगाया जाए, तो उनसे कुछ बात करें ना सदन की? नहीं, हमने बिल्कुल, हमारी देवी साहब से बात हुई है, बिल्कुल 100% हुई है। तो वो ये कहते हैं कि भाई ये इम्प्लीमेंट हो चुका है, तो टैक्स जारी बातें होना चाहिए, पूरा पाकिस्तानी टैक्स दे रहा है और हम लोग भी दे रहे हैं। अगर वो सैलरीज के हवाले से और इस हवाले से म्यूनिसिपल टैक्स जो काम के हवाले से मांग रहे हैं, बिल्कुल उनका इख्तियार है और मांगना चाहिए भी, हम लोग देने के लिए भी तैयार हैं, मगर हम उसमें चाहते हैं कि उसमें थोड़ी कमी पेशी कर दी जाए और हमें रिलीफ दे दी जाए 2021 जून तक। इसी हवाले से आज हमारे साथ सरीना मोबाइल मार्केट के जनरल सेक्रेटरी फरहान अहमद साहब भी यहाँ मौजूद है और उनसे कुछ मार्केट के जो मसाइल है उस पर गुफ्तगू होगी और खुसूसन ये इनकी जो मोबाइल मार्केट है कराची में वो तकरीबन 6 बजे के बाद काम शुरू होता है, तो उन्हें 2 घंटे का टाइम बढ़ाना चाहिए। इसी हवाले से हम फरहान साहब से बात करें। फरहान साहब अस्सलाम वालेकुम। फरहान साहब ये बताइएगा कि सबसे पहले सरीना मोबाइल मार्केट ये नॉर्थ इस्लामाबाद की एक खूबसूरत शॉपिंग सेंटर है और यहाँ पर आने वालों को भी सैनिटाइजर और मास्क फराहम किया जा रहा है। साथ साथ आप टाइम के हवाले से बात करते हैं कि मोबाइल मार्केट उम्र 10 बजे खुल जाती है जिनका कोई काम नहीं होता, तो आप क्या समझते हैं कि कितना टाइम होना चाहिए और कितना हुकूमत से इनको वक्त बढ़ाना चाहिए? देखिए, मोबाइल मार्केट के हवाले से मैं ये कहना चाहता हूँ, मोबाइल मार्केट का हमारा वो काम है जो 4-5 बजे के बाद शुरू होता है। लोग ऑफिस से वगैरह आ जाते हैं तो हमारा काम शुरू होता है। अब 5 बजे हमारा काम शुरू होता है, 8 बजे हमें मार्केट बंद करने पड़ जाती है। 7:15 बज जाते हैं तो यहाँ ऐसा हो जाता है कि मार्केट सील हो जाएगी, ऐसा हो जाएगा, वो हो जाएगा। हम हुकूमत सिंध से गुजारिश करते हैं और अब खास तौर पे हम अपने डीसी से गुजारिश करते हैं कि हमारी टाइमिंग खास तौर पे जो सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट है कि 10 बजे तक खोला जाए, 10 बजे, ताकि हम थोड़ा कारोबार तो कर सकें। अब क्या कहते हैं कि वैसे ही हमारी मार्केट जोहर के बाद खुलना शुरू होती है। ये मतलब सदर नहीं है कि सुबह 8 बजे 9 बजे मार्केट खुल जाती है। जोहर में हमारी मार्केट खुलती है और क्या कहते हैं कि 2 घंटे बाद खाने का वक्त हो जाता है। असर मगरिब करीब है, नमाज में मगरिब के बाद ही थोड़ा सा काम शुरू होता है। 8 बजे 7:30 बजे 8 बजे से अड़ोड़ी मचना शुरू हो जाती है कि भाई क्या कहते हैं मार्केट बंद करो। अच्छा फरहान, इस हवाले से कभी आपने डीसी सेंटर से उनसे रब्ता किया टाइमिंग के हवाले से? टाइमिंग के हवाले से रब्ता किया है, लेकिन पूरा कराची का जो अभी इन्होंने बोला है 8 बजे की टाइमिंग रखी हुई है, लेकिन आप कराची को छोड़ दें, आप कराची से हट के आप कहीं और चले जाएं, कराची को 10 बजे तक टाइमिंग है। तो कराची के साथ तो ये सबसे बड़ी नाइंसाफी है। कराची को भी 10 बजे का टाइम क्यों नहीं दिया जा रहा, पहले आप मुझे ये बताएं। कराची क्या पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है? पाकिस्तान का हिस्सा ही है ना कराची, तो आप कराची को भी 10 बजे लेकर आए ना। मतलब सिर्फ कोरोना जो है वो कराची में है, कोविड कराची में है, और जगह नहीं है, पूरे पाकिस्तान में कोविड नहीं है। और जगह आप चले, इस्लामाबाद चले हैं, वीडियो हमारे पास आ रही है, रात को 12 बजे तक इस्लामाबाद पूरी दुनिया में कोरोना, तो पूरी दुनिया में कोरोना है। लेकिन आप कहीं पे भी चले हैं, मतलब कराची को छोड़ के आप कहीं पे भी चले हैं, 12 बजे तक मैंने खुद देखी है मार्केट खुली हुई है। लेकिन कराची के साथ नाइंसाफी है, कराची को ऐसा लग रहा है पाकिस्तान का कोई दूसरा हिस्सा है। अब इसको सिंध हुकूमत खास तौर पर देखने चाहिए। आप हमारे कराची की रोडों की हालत देख लें, सीवरेज का निजाम देख लें, पानी नहीं आता लोगों के घरों में। मतलब कराची का क्या हुलिया बना के उन्होंने रखा हुआ है। ये कराची है, कराची वो ये है पूरे मुल्क को चलाता है। कराची पूरे मुल्क को चलाता है। इनको तो कराची को ऐसा करना चाहिए कि
कराची को तो इनको ऐसा करना चाहिए कि लोग आगे बाकी देखे कराची है, कराची बंद हो जाता है सब बंद हो जाएगा, पूरा पूरा क्या कहते हैं कि पहिया जो चलाता है वो कराची ही चलाता है, और मेन जो सारा टैक्स है वो कराची ही देता है आपको सबको। अच्छा फरहान, ये बताइए कि आपने बड़ी अच्छी बातें की है कि कराची वफाक को टैक्स अदा करता है, वफाक को जो है कराची का ख्याल करना चाहिए, खुसूसन नॉर्थ नाज़िमाबाद को। तो नॉर्थ नाज़िमाबाद में ये सरीना मोबाइल मार्केट है जी, तो कुछ मार्केट के अंदर वफाकी हुकूमत के मोबाइलों पर भी कुछ टैक्स आयद हुआ है या सिर्फ कोरोना चल रहे हैं? नहीं, कोरोना तो चल ही रहा है 2020 से। टैक्स तो कोरोना से पहले था, जैसे एक मोबाइल पे 40,000 रुपए ड्यूटी है, 32,000 रुपए ड्यूटी है। अब आप एक बात बताएं, आजकल मीडिया का दौर है, हर बच्चा थोड़ा सा बड़ा होता है, 5 साल का, 6 साल का, 8 साल का बच्चा बड़ा होता है, उसको मोबाइल चाहिए, अब वो एक मोबाइल बंदा लेता है, उसमें 32,000 रुपए टैक्स अदा करना है, वो भी पासपोर्ट पे, विदाउट पासपोर्ट 40,000 रुपए। ये सबको पता है। इनको चाहिए कि भाई टैक्स थोड़ा कम करें ताकि हर किसी के रेंज में आ जाए। अब हर बंदा पहले सोचता है मोबाइल कितने का है, फिर वो कहता है मैं 32,000 रुपए या 40,000 रुपए टैक्स अदा करूंगा, बेचारा वो पीछे हट जाता है। इस वजह से भी हमारा काम बहुत ज्यादा स्लो हो गया है। फरहान, ये बताइएगा कि जब 18 मार्च 2020 आया, तमाम छोटे बड़े तजारती मरकज बंद कर दिए गए, 2021 चल रहा है, तो आप क्या समझते हैं कि जो एक बार फिर लहर आई है कोरोना की, तो इसमें कुछ ताजिरों को नुकसान है? देखिए, ताजिरों को तो भाई टोटली नुकसान है, 8 बजे मार्केट बंद हो जाती है। हम कह रहे हैं कि 10 बजे तक मार्केट कर लें, लेकिन 10 बजे ये लोग कह रहे हैं नहीं है। अब 8 बजे मार्केट बंद होने का मतलब है कि हम 7 बजे से अपनी दुकानें समेटना शुरू कर दें। हमारे साथ सरीना मोबाइल मार्केट के नायब सदर कामरान कुरैशी मौजूद हैं, तो इनसे बातचीत होगी क्योंकि इन्होंने यकीनी तौर पर मार्केट में बड़ा काम किया है, तो इनसे मालूम करते हैं कि सफाई सुथराई के हवाले से मार्केट में क्या इक़दाम किए हैं। कामरान, अस्सलाम वालेकुम। कामरान, ये बताइए कि मोबाइल के हवाले सरीना मोबाइल मार्केट है, तो यहाँ आपकी यूनियन कैसा काम कर रही है? यूनियन अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर काम कर रही है और सारी पोजीशन बेहतर है, दुकानदार भी मुतमईन है और यूनियन मुतमईन है। पर थोड़ी सी हमारी प्रॉब्लम ये है इस वक्त जो सूरत हाल में चल रही है टाइमिंग के हवाले से। हम कहते हैं गवर्नमेंट ऑफ हमको थोड़ा सा टाइम दे, क्योंकि हमारी मार्केट खुलती है तकरीबन कोई 12 बजे के सराउंडिंग में, 11 से 12। अब इससे पहले हम खोलते हैं तो आपको पता है मोबाइल का काम और सुनार का काम तकरीबन सेम है, तो हमें सिक्योरिटी के खदशात रहते हैं। और आने वाले पिछले बरसों में ये भी सूरत हाल रही है कि दुकानों पर आके मोबाइल लेके चले जाना, छीनना, इन स्नैचिंग के हवाले से। तो मोबाइल की थोड़ी सी फील्ड, सुनार और मोबाइल की फील्ड थोड़ी सी मैच है। तो सिक्योरिटी की वजह से मार्केट में हमारी जो दुकानें खुलती है वो खुलती है तकरीबन 11-12 बजे के सराउंडिंग में। अब हमारे पास टाइम बचता है बहुत शॉर्ट, तो हम गवर्नमेंट ऑफ से ये गुजारिश करते हैं थोड़ा सा हम पे नजरसानी करी जाए और टाइम हमको थोड़ा सा दिया जाए, टाइमिंग थोड़ा सा हमारे बढ़ाई जाए। अच्छा कामरान, कोरोना के हवाले से मार्केट में SOP का कैसा ख्याल किया जा रहा है? SOP का हमने बेहतर ख्याल करा हुआ है, अपनी जानिब से हम लोग बेहतर ख्याल करते हैं और हमने एक यूनियन के हवाले से अपनी टीम बनाई हुई है जो मार्केट में राउंड करती रहती है, 2 से 3 दफा मार्केट में राउंड करती है और हमने स्पीकरों से ऐलान भी करते हैं SOP के ख्याल के। पर उसमें सूरत हाल रहती है कस्टमर जो बाहर से आते हैं उनकी वजह से थोड़ा बहुत हो जाता है, पर 100% देखिए जी 100% तो कोई काबू नहीं कर सकता, पर हम लोग जहां तक हो सकता है 90% अल्हम्दुलिल्लाह मार्केट में हम लोग करते हैं। स्प्रे वगैरह कराना मार्केट में महीने में हफ्तेवार स्प्रे कराते हैं हम, हर संडे कोरोना के हवाले से स्प्रे कराते हैं। उसके बाद SOP का ख्याल तो बेहतर तरीके से अल्हम्दुलिल्लाह चल रही है सूरत हाल। अच्छा कामरान, आपने बताया कि मार्केट में आपकी पूरी यूनियन के ओहदेदारा ने और सब वक्फे पर से अपनी अपनी जगह अपने काम की फराइज अंजाम दे रहे हैं, तो क्या आप अपनी टीम से मुतमईन हैं? अल्हम्दुलिल्लाह अपनी टीम से मुतमईन है। सदर साहब हमारे ज़हीर भाई, फरहान भाई हमारे जनरल सेक्रेटरी साहब, अल्हम्दुलिल्लाह एक अच्छा रिलेशन है, एक फैमिली रिलेशन है, तो अच्छा सिलसिला चल रहा है और तमाम हमारे यूनियन के मेंबरान और अहदेदारान अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर तरीके। हमारे साथ आतिफ साहब मौजूद है और ये सरीना मोबाइल मार्केट में भी होते हैं, इनकी भी बड़ी खिदमत है और इस वक्त कोरोना का एक सिलसिला चल रहा है, दूसरी लहर आ चुकी है, तो इसी हवाले से हम मालूमात करते हैं कि सरीना मोबाइल मार्केट में SOP का कितना ख्याल किया जा रहा है। आतिफ भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आतिफ भाई, ये बताइएगा कि सरीना मोबाइल मार्केट में SOP के हवाले से कितना ख्याल किया जा रहा है? माशाल्लाह हमारी मार्केट में जिस कदर ख्याल किया जा रहा है किसी दूसरी मार्केट में इतना जो है ना ख्याल नहीं किया जा रहा होगा। हमने यहाँ पर इतनी सख्ती की हुई है कि हमने कुछ टीमें बनाई हुई हैं जो फ्रंट को गाहे बगाए बार बार जो है ना उनको बताती रहती हैं कि आपने अपना मास्क और सैनिटाइजर का इस्तेमाल करना है, ठीक है, और कस्टमर को एक फासले पे, एक जो उसका फासला है 3 से 4 फुट के फासले पे उनको रखना है।
तो ये है। फिर अंदरूनी तौर पे जो अंदर की जो दुकान है उनको भी जो है हम अपने लाउड स्पीकर के थ्रू जो है उनको घंटे 2 घंटे के बाद जो है ना बताते रहते हैं कि आपने, मतलब उनको याद दहानी कराते रहते हैं कि आपने ये चीज़ों को इस्तेमाल करना है, मास्क का और सैनिटाइज़र का और फासले का। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरी मार्केट में जो है ये सब चीज़ें फॉलो हो रही हैं। और जो सबसे ज़्यादा अहम चीज़ फॉलो हो रही है वो हो रही है टाइमिंग। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने जो हमें टाइमिंग दी है और हमारी टाइमिंग के हिसाब से बड़ी पाबंदी है। अगर 8 बजे की उन्होंने टाइम दी है तो 8:10 पे 8:15 पे हमारी मुकम्मल मार्केट जो है ना बंद हो जाती है। मतलब हमारे तमाम मेंबर, तमाम लोग जो जितने दुकानदार हैं सब एक दूसरे से कोऑपरेट करते हुए जल्द से जल्द मार्केट बंद कर देते हैं। एक बार फिर हमारे साथ सरीना मोबाइल मार्केट के सदर जहीरुद्दीन सिद्दीकी साहब मौजूद हैं और उनसे एक बात फिर मालूम करते हैं कि इनकी मार्केट में क्या मसाइल, क्योंकि बाहर मैं देख रहा हूँ कि बेशुमार मसाइल हैं, मगर मार्केट को तो एक साफ सुथरी है, अंदर देखे खूबसूरत डिजाइनिंग हुई हुई है, मोबाइल की शॉप है और यहाँ ग्राहक आ रहा है तो उन्हें सैनिटाइजर और मास्क भी फराम किया जा रहा है। और बाहर की सूरत हाल कुछ थोड़ी सी हालत बेहतर नजर नहीं आ रही। दरअसल साहब ये बताइए कि बाहर थोड़ी सी प्रॉब्लम है, पार्किंग हो रही है, कुछ टूट फूट का शिकार, तो आप क्या कहना चाहेंगे? सर हमारी अदारों से अपील है और डीसी साहब से अपील है कि हमें जो एक बाकायदा एक पार्किंग अनाउंस की जाए जो हमारी मार्केट के हवाले से हो। इसलिए आए दिन हमारी मार्केट की जो शॉपकीपर हैं, जो क्लाइंट आते हैं, उनके लिए उनकी अपना बाइकें चोरी हो जाती हैं। तो उसके हवाले से हम रिक्वेस्ट करते हैं कि हमें मार्केट के हवाले से पार्किंग दी जाए जिसको हम खुद मैनेज करें और खुद अपने उसको क्या कहते हैं दुकानदारों के लिए उसको एक पार्किंग बनाई जाए जिसमें हमारे दुकानदार भी मुतमईन हो कि हमारी गाड़ियां नहीं गायब हों और चोरियां नहीं हो। और आए दिन कस्टमरों को भी शिकायत रहती है कि आए दिन की बाइकें गायब हो जाती हैं, तो उस हवाले से हमें देखा जाए। तो इसलिए हमारी मार्केट में रश बहुत होता है और SOPs पे तो हम 100% अमल करा रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि 99% अमल कराएं इस पे कि हमें कोई प्रॉब्लम ना हो किसी भी हवाले से। बाकी तो सबकी सपोर्ट और K21 का बेहद शुक्रगुजार है कि भाई उन्होंने हमारा साथ दिया और हमारी मार्केट की आवाज बनी कि हमारी मार्केट की जो मसले मसाइल हैं वो हम इनके जरिए आगे पहुंचा रहे हैं। और इनसे रफीक साहब और K21 का बहुत शुक्रगुजार है कि उन्होंने हमारी बातें आगे पहुंचाई और मजीद भी कोई हमें बात पहुंचानी होगी तो इंशाल्लाह हम इस चैनल से आगे पहुंचाना चाहते हैं। सरीना मोबाइल मार्केट के सदर जहीरुद्दीन सिद्दीकी साहब हमारे साथ मौजूद थे और उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त बातें की हैं। उनका यही कहना है कि हमें पार्किंग मुहैया की जाए क्योंकि यहाँ लॉ एंड ऑर्डर का मसला है और इसी हवाले से हमारी दीगर बात भी होगी। हम चलते हैं छोटे से ब्रेक के साथ, ब्रेक से वापस आएंगे, चलेंगे मार्केट की जानिब और मार्केट में इन्हीं के मसाइल इन्हीं के अहदेदारान से सुनेंगे। मार्केट बताइए थे आपका मेज़बान रफ़ीक अंसारी एक बार फिर हाजिर है और हम सरीना मोबाइल मार्केट के सामने मौजूद है। इनके अहदेदारान से हमारी बड़ी ज़बरदस्त गुफ्तगू हुई है। उन्होंने कहा कि यहाँ पर ट्रैफिक का निज़ाम बेहतर है क्योंकि यहाँ के SO हमारे साथ इस वक्त मौजूद है यूसुफ साहब। आइए हम उनसे जानते हैं। यूसुफ साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। यूसुफ साहब ये बताइएगा सरीना मोबाइल मार्केट है और यहाँ पार्किंग भी है उमूमन, मगर यहाँ ट्रैफिक उमूमन देखने में आता है जाम रहती है, तो इस हवाले से आपने क्या इक़दाम किए हुए? हर मेरे आने से पहले होगी जाम। मैं जैसे आया हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, ये आपने देखे होंगे पत्थर है, ये वो AC साहब अब से मिलकर बड़ा इलाके का जो वो SHO है मार्केट वालों ने तावन किया है कि हमने ये पत्थर रखा वहाँ अपनी मदद के आप कहता है। तो ये पत्थरों की वजह से बना अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक रिवर में 80% जो है यहाँ का प्रॉब्लम ख़त्म हो गया है। और भी मैंने पत्थर मंगवाए हैं इंशाल्लाह ताला। ये गली में प्रॉब्लम है, ये भी मना 1-2 दिन में इंशाल्लाह जब पत्थर रखकर हो जाएंगे तो इंशाल्लाह ये बहुत मना बेहतर हो जाएगा। अच्छा, कहा जाता है उमूमन के यहाँ पे पार्किंग की एक बहुत बड़ी भरमार है, तो उसको हटाने में के लिए आपने क्या इक़दाम किए? यहाँ पर हमारा KMC वालों ने चार्ज पार्किंग वाले खुद लगाए हुए हैं, यहाँ पर ठेके उन्होंने दिया हुआ है। मेरी मुतअद्दिद बार DC से AC से भी मीटिंग हुई है, बहरहाल उन्होंने बोला कि मैंने ये पत्थर रख जाए उनकी हदूद में ये पार्किंग करेगी। उसके जो बाहर खाड़ी कोई भी खड़ी होगी हम उसको उठाएंगे, उसके ऊपर भारी जुर्माने जो है वो लगाएंगे ताकि लोगों
को जो है थोड़ा बहुत वो जो हो जाए माना। हमारे साथ यूसुफ साहब मौजूद थे और हमारे साथ इस वक्त मार्केट के जनरल सेक्रेटरी भी मौजूद हैं, तो इनसे मालूम करते हैं कि यहाँ की जो ट्रैफिक इंतजामिया है वो कैसा काम कर रही है। यूसुफ साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये बताइएगा कि यहाँ की ट्रैफिक इंतजामिया है और आला अफसरान भी खड़े हुए हैं, यूसुफ साहब तो कैसा काम कर रहे हैं, कैसा काम कर रहे नहीं माशाल्लाह यूसुफ साहब ट्रैफिक पुलिस के हिसाब से यूसुफ साहब से बहुत कोऑपरेट है माशाल्लाह। जब से ये आए हैं तो कोई मैं ये देख रहा हूँ कोई ट्रैफिक जाम वगैरह नहीं है, सारी बाइकें वगैरह और जहाँ इन्होंने जो बोला है पत्थर वगैरह रखने को डीसी साहब ने जो बोला है बिल्कुल एक्यूरेट तरीके से, कोई आप देख भी सकते हैं कैमरा घुमा के, कोई ट्रैफिक जाम नहीं है, कुछ भी नहीं है। और माशाल्लाह ये हम लोगों के साथ मार्केट के साथ बहुत कोऑपरेट कर रहे हैं, ट्रैफिक पुलिस हो या दूसरी वाली पुलिस हो बहुत कोऑपरेट करते हैं, कोई ट्रैफिक जाम नहीं है और माशाल्लाह बिल्कुल सबके साथ ही ओके हैं बिल्कुल। ये अच्छा, हमारे साथ फरहान साहब मौजूद थे सरीना मोबाइल मार्केट के, ये जनरल सेक्रेटरी थे और इस वक्त हमारे साथ कामरान कुरैशी भी मौजूद है, उनका ताल्लुक भी सरीना मोबाइल मार्केट से, और ये नाइब सदर है और इसके अलावा हमारे पुलिस अफसर नदीम साहब भी मौजूद है, थोड़ी कुछ इनसे भी बात हो जाती है। नदीम साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये बताइए कि माशाल्लाह सरीना मोबाइल मार्केट है और यहाँ पे देख रहा हूँ कि बड़ा अच्छा लाइन ऑर्डर का है, आप लोगों ने इक़दाम किए, तो कुछ कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगा ये हमारा अकेले का काम नहीं है, ये सरीना मार्केट के जो तमाम लोग हैं वो उन्होंने हमारे साथ बहुत ताउन किया, हमने उनके साथ किया, उन्होंने हमारे साथ किया और उसको देख के आप देखें माशाल्लाह क्लियर बेहतरीन काम चल रहा है। और इनसे मुलाकात करते रहते हैं, मीटिंग गाय बगाए करते रहते हैं, कोई परेशानी होती है ये हमें बताते हैं, हमें होती है हम बताते हैं, दोनों से मिलने की वजह से ये कितना क्लियर चल रहा है। अच्छा, लाइन ऑर्डर के क्या, लाइन ऑर्डर के हवाले से कैसे इक़दाम किया? लाइन ऑर्डर के लिए बाज़ों का देखें ना, अगर ट्रैफिक जाम होती है उसमें मसलाइल भी हो जाते हैं, छीना झपटी भी हो जाती है, लेकिन जब ट्रैफिक रवा दवा है तो इंशाल्लाह इस किस्म की कोई शिकायत नहीं है यहाँ पर। हमारे साथ पुलिस अफसर नदीम साहब मौजूद है और आप कामरान कुरैशी भी मौजूद है, इनसे भी कुछ मालूम है। कामरान साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम ये अस्सलाम। बताइए कि सरीना मोबाइल मार्केट के सामने पुलिस SHO साहब भी मौजूद है, इसके अलावा SO यूसुफ साहब भी मौजूद है, तो आप क्या कहेंगे? एसओ साहब भी हमसे मीटिंगें करते रहते हैं जो हमें प्रॉब्लम होती है और नदीम भाई के साथ भी हमारा ताउन रहता है, जैसा कहते हैं वैसा काम होता रहता है। अभी DIG ट्रैफिक यहाँ राउंड पे आने वाले हैं, आज आपका प्रोग्राम भी था, DIG ट्रैफिक भी यहाँ राउंड पे सरीना की तरफ आने वाले, तो अल्हम्दुलिल्लाह सिस्टम अच्छा चलता था। पत्थर रखवाएं यहाँ पर, पार्किंग को डिसिप्लिन में करवाया है कि ट्रैफिक के मसले मसाइल ना हो, तो इनका भी ताउन हमारे साथ लगा रहता है और हमारा भी लगा रहता है। सरीना मोबाइल मार्केट में हम मौजूद हैं और हमारे साथ एक दुकानदार मौजूद है, आइए हम उनसे जानते हैं कि यहाँ SOP का कितना ख्याल किया जा रहा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम ये सलाम। बताइए कि SOP के हवाले से क्या कहेंगे? SOP के हवाले से हमारे कामरान साहब नाइब सदर हैं कामरान कुरैशी, उन्होंने एक टीम बनाई हुई जिनका मैं भी हिस्सा हूँ और मैं पूरे मार्केट का विजिट करता हूँ 2 टाइम, उसके लिए सैनिटाइज़र मास्क वगैरह के लिए जो भी हमसे हो सकता है बन सकता है हम करते हैं और तमाम दुकानदारों को हम इसका पाबंद करते हैं कि आप लोग SOP का खास ख्याल रखें और मास्क का इंतजार करें। ये बताइए कि सरीना मोबाइल मार्केट है और क्या SOP से कितना ख्याल किया जा रहा है आपकी यूनियन की तरफ से? हमारी यूनियन और तमाम दुकानदार जो हैं तकरीबन हम लोग 100% जो है SOPs पे अमल करते हैं, ऐसा नहीं है। और यूनियन भी हमारी बहुत कोऑपरेट करती है दुकानदारों के साथ और हम लोग दुकानदार खुद भी सैनिटाइज़र और मास्क और कस्टमर को भी बोलते हैं, अगर उसमें कुछ कस्टमर नहीं लगाते मास्क तो वायलेशन करते हैं वो SOPs की, तो इसमें तो अब दुकानदार कुछ नहीं कर सकता ना, ज़बरदस्ती तो नहीं कर सकता। कस्टमर आया और कस्टमर को बोलेंगे भाई आप बाहर निकल जाओ, क्योंकि वो तो हमारे कमाने का जरिया है। और मजीद ये जो मार्केट के अंदर क्या प्रॉब्लम है? मार्केट के अंदर अल्लाह का शुक्र है हमारी मार्केट के अंदर सफाई जो हम अपने मातहत हमारी यूनियन जो है हम लोग करवाते हैं और बहरहाल बाहर के बहुत सारे मसले मसाइल हैं, सफाई नहीं हो रही। हमारे जो यूनियन के मेंबरान हैं, ज़हीर भाई हैं, कामी भाई हैं, साद भाई हैं और उसके अलावा फरहान भाई हैं, सारे जितने भी मेंबरान हैं माशाल्लाह से बहुत कोऑपरेट करते हैं दुकानदारों के साथ और कोई भी मसला होता है, कोई परेशानी होती है दुकानदारों को तो उसके हवाले से खड़े होते हैं, रात में भी दिन में भी। लेकिन हमारे जो हुक्मरान हैं उनको भी सोचना चाहिए कि हमारे साथ कोऑपरेट करें दुकानदारों के साथ, क्योंकि जब से ये कोविड का मसला आया है तब से जो है दुकानदार बहुत परेशान हो गए हैं। ये बताइए कि SOP के हवाले से सरीना मोबाइल मार्केट में कितना ख्याल किया जा रहा है यूनियन की तरफ से? यूनियन की तरफ से क्या दुकानदारों की तरफ से ये SOPs का भरपूर ख्याल रखा जाता है, लेकिन फिर भी हमारे साथ ज्यादती और जुल्म जो है ना वो DC की तरफ से रवा रखा गया है। सिंध हुकूमत की तरफ से जब देखें 3 दफा हमारी मार्केट सील कर चुके हैं SOPs के नाम के ऊपर, हम लोग जो है बहुत ज्यादा परेशान आ चुके हैं इस चक्कर में। काम कोरोना की वैसे ही नहीं है, 8 बजे मार्केट बंद कर दो, काम वाम बिल्कुल खत्म हो गया। ऊपर से जो टैक्स लगा दिया इन्होंने, जालिमाना टैक्स है हम लोगों पर। साल के 30,000 रुपये हम कैसे देंगे, महीने के 2500 रुपये निकालना है यहाँ पर, अभी किराया निकालना मुश्किल हो रहा है कोरोना के दौर में, और हम ये कैसे कर सकते हैं आप बताएं। 2500 रुपये ये टैक्स दे दें, 500 रुपये यूनियन का टैक्स दे दें, इनकम टैक्स देते, सिर्फ टैक्स देते हैं, घर पे अपने बच्चों को भूखा मार देते हैं, उसके बाद इनको ये सारे टैक्स वैक्स दे देंगे।
आम मजीद आप क्या हुकूमत से मुतालबा करते हैं? हुकूमत से मुतालबा ये करते हैं, जब तक ये कोरोना के मामला चल रहे हैं, लोगों को रिलीफ देना चाहिए। आवाम को ये नहीं कि अगर उनको दबा दें, उनको बिल्कुल रोड पे ले आए, वो भूखे मर जाएं, खुदकुशियां कर लें, ये कर सकते हैं और तो कुछ भी नहीं कर सकते। अब ये बताइए कि सरीना मोबाइल मार्केट और बड़ी खूबसूरत मार्केटों में यहाँ देख रहा हूँ जो ग्राहक आ रहे हैं उनको भी सैनिटाइजर और मास्क फराहम किया जा रहा है और आपकी दुकान में भी तमाम मुलाजिम जो है वो मास्क और SOPs का ख्याल कर रहे हैं, तो आप क्या कहेंगे? अस्सलाम वालेकुम। बात यह है जी, हमारी सरीना मोबाइल मार्केट में तकरीबन हर शॉपकीपर ने सैनिटाइज़र भी रखा हुआ है, मास्क भी रखे हुए हैं, लेकिन मसला ये है जो कस्टमर बाहर से आता है ना, कस्टमर को हम मास्क कितना मास्क पूरा करेंगे? दिन को अगर 10 डब्बे भी हम ले आते हैं तो कस्टमर को हम मास्क पूरा नहीं कर सकते। तो बकाया ये है कि से अपना जहाँ तक मामलात चल रहे हैं कोरोना के, तो ये कोरोना मुझे तो लग रहा है सिर्फ कराची में और इसी एरिया में है। बकाया पूरे पाकिस्तान में जलसे भी हो रहे, इज्तिमा भी हो रहे, जुलूस भी हो रहे। तो दूसरी बात ये कि सिर्फ ये सेंट्रल के अंदर इन्होंने ये लगा दिया है कोरोना कोरोना कोरोना, तो हम तो अपने कस्टमर को, हम कितने कस्टमर को हम देंगे? हमारे स्टाफ ने माशाल्लाह जिस दिन सिर्फ खाने के लिए हम लोग उतारते हैं, उसके बाद तो हम ये सांस लेना भी बहुत मुश्किल हो गया। ये बताइए कि यहाँ पर ये यूनियन है वो SOPs का किस हवाले से ख्याल कर रही है? अब तो माशाल्लाह से 100% यूनियन के हम लोग साथी हैं और SOPs का भी ख्याल किया जा रहा है, अब फॉलो किया जा रहा है उसको। जो कस्टमर्स हमारे पास आ रहे हैं उनको हम प्रोवाइड कर रहे हैं। अगर जो कस्टमर नहीं लगा के आ रहे हैं मास्क या मास्क वगैरह, तो हमारी भी दुकानों पे, हर दुकान पे मौजूद है। ठीक है जी। और दूसरा ये है कि हमारी यूनियन जो है माशाल्लाह से अच्छी बेहतरीन चल रही है। हमारे साथ दुकानदार मौजूद थे और ये कहते हैं कि हमारी यूनियन जो है SOPs के हवाले से बड़ा ज़बरदस्त काम कर रही है और हमारे साथ एक और दुकानदार मौजूद है और इनसे भी मालूम करते हैं कि यहाँ की यूनियन जो है SOPs के हवाले से कितना दुकानदारों के साथ कोऑपरेट कर रही है और ग्राहकों के साथ। अस्सलाम वालेकुम। ये बताइएगा कि यहाँ की यूनियन जो है बड़ा ज़बरदस्त काम कर रही है सरीना मोबाइल मार्केट की, और इसके अलावा जितने भी ग्राहक आ रहे हैं मैं देख रहा हूँ उन पे भी मास्क लगे हुए हैं और सैनिटाइजर का भी इस्तेमाल हो रहा है। तो आप लोग अपने आने वाले ग्राहकों को और अपने मुलाजमिन के लिए और आपकी यूनियन जो है SOP का कितना ख्याल कर रही है? बहुत कर रही है और दुकानदार भी बहुत साथ दे रहे हैं और सारा ही काम यूनियन भी नहीं कर रही, दुकानदार भी बहुत कर रहे हैं। दुकानदार भी कस्टमर को आने वाले को मास्क दे रहे हैं, सैनिटाइजर दे रहे हैं। यूनियन फेवर कर रही है, लेकिन साथ साथ दोनों का मिला जुला रुझान है। दुकानदार और यूनियन एक साथ हैं, दुकानदार भी फेवर कर रहा है, यूनियन भी फेवर कर रही है। इसी हिसाब से यूनियन फिलहाल अच्छी चल रही है और दुआ ये है कि आगे भी अच्छी चलती रहे। अच्छा, कोरोना वायरस की दूसरी लहर आ चुकी है, तो क्या कुछ दुकानदारों को कुछ नुकसान हुआ कारोबार में? बहुत नुकसान हुआ, पीछे होगा, 1 साल पीछे चलेगा पूरे। दुकानों का रेंट जेब से गया, दुकानों के लड़कों की तनख्वाहें जेब से नहीं। बहुत जो दुकानदार सरवाइव कर सकता था उसने करा, जो नहीं कर सकता था उसने अपनी जॉब, लड़कों की जॉब खत्म करी, नौकरियों से निकाला। उस चक्कर में उन लड़कों के घरों में फाके हुए, वो दुकानदार खुदकुशी पे मजबूर हो गया है। बहुत मसले मसाइल हो गए 2020 के से। उसके बाद अभी हम पे ये जाते जाते 2020 का एक नया मसला आ गया, टैक्स का। ये टैक्स डाल दिया गया है, मुझे नहीं पता कि कहाँ डाला गया, लेकिन सुनने में ये आ रहा है कि सिर्फ डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में डाला है। अगर ये पूरे कराची में डलता तो बात थी, लेकिन फिलहाल डिस्ट्रिक्ट सेंटर में डाला है। हम देने को तैयार है, हमेशा कराची वालों ने टैक्स दिया और अभी भी देने को तैयार है, लेकिन थोड़ा सा रिलीफ मिल जाए। ये टैक्स अभी के बजाय जून 2021 तक चले जाए तो हम हुकूमत के लिए बहुत तारीफ करेंगे। हुकूमत का बहुत बड़ा फेवर होगा कि अगर हुकूमत हमें ये 6 महीने का रिलीफ दे दे। ये बताइएगा कि यहाँ SOPs के हवाले से कितना ख्याल किया जा रहा है? सर, SOPs का यहाँ पे इतना ख्याल किया जा रहा है कि जो हमारी मार्केट के माशाल्लाह से सदर हैं और यूनियन के जो ओहदेदार हैं, वो आधे 1 घंटे बाद जो है वो बंदा यहाँ चक्कर लगाता है। जिन दुकानदारों के मास्क नहीं होते वो फौरन वेयर करवाता है और कस्टमर्स को भी जो है बगैर मास्क के यहाँ पे अलाउ नहीं किया जाता। बगैर मास्क के सरीना में कस्टमर अलाउ नहीं है, तो हम लोग भी बगैर मास्क वाला कस्टमर डील अगर कर रहे होते हैं तो हमें भी यूनियन की तरफ से पेनल्टी लग जाती है। सरीना मोबाइल मार्केट के अंदर SOPs का तो मुकम्मल ख्याल किया जा रहा है और यहाँ की यूनियन के जो ओहदेदार हैं वो भी वक्फे वक्फे से चक्कर लगाते हैं, गलियों में जाते हैं, दुकानदारों से कहते हैं कि जिसके पास अगर मास्क और सैनिटाइजर नहीं होगा तो वो दुकान पर पेनल्टी लगा दी जाएगी। मेरे साथ एक दुकानदार मौजूद है, आइए हम उनसे बात करते हैं SOPs के हवाले से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये बताइएगा कि SOPs के हवाले से आपकी मार्केट में कितना ख्याल किया जा रहा है? इस पे तो बहुत ज़्यादा ही इस पे नोटिस लिया हुआ है इन्होंने। सिंध गवर्नमेंट की वजह से हमारी यूनियन जो है वो हर थोड़ी देर बाद इनके बंदे आ रहे राउंड पे चेक करते हैं और पूरा सख्ती से हमारे कोई कस्टमर आता है हम लोग उसमें स्पेस भी रखवाते हैं, सैनिटाइजर भी देते हैं। जिसके बाद मास्क नहीं होता, कस्टमर पहन के नहीं आता, तो हम उसको मास्क भी प्रोवाइड करते हैं ताकि कोई किसी किस्म का ऑब्लिगेशन ना बने शॉप। हमारे साथ दुकानदार मौजूद थे, उनका ये कहना था कि यहाँ SOPs का मुकम्मल ख्याल किया जा रहा है। मेरे साथ नाइब सदर या सरीना मोबाइल मार्केट के कामरान कुरैशी मौजूद हैं, इनसे भी मालूम करते हैं। कामरान साहब, ये बताइएगा कि सरीना मोबाइल मार्केट में हमने गश्त किया और हर दुकानदार को SOPs का ख्याल करा, तो आप क्या कहेंगे? हम आपका पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया गुजार हैं रफीक भाई आपके,
और K21 के कि आप हमारी मार्केट में आपने विजिट करा और आपने खुद अपनी सूरत हाल आपने खुद अपनी आंखों से देखी मार्केट की। हमारी जो काविश है और जो मेहनत है इंशाल्लाह आपने खुद देखी है कि हम लोग माशाल्लाह मेहनत कर रहे हैं कोविड के हवाले से, और दीगर इदारों से भी हमारी यही गुजारिश है कि हमारे साथ भी कोऑपरेट किया जाए, थोड़ा सा हम पे रिलीफ हमको फराहम किया जाए टैक्सों के हवाले से और दीगर चीज़ों के हवाले से। हमारे साथ कामरान कुरैशी मौजूद है और यहाँ के जनरल सेक्रेटरी फरहान अहमद भी मौजूद है, उनसे भी मालूम करते हैं। फरहान साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रफीक फरहान साहब ये बताइएगा कि ये सरीना मोबाइल मार्केट है और नॉर्थ नाज़ाबाद का खूबसूरत शॉपिंग सेंटर है मोबाइल के हवाले से, और यहाँ पर SOP का मुकम्मल ख्याल किया जा रहा है, तो आप क्या कहेंगे? रफीक भाई अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मैं K21 का शुक्रगुजार हूँ। बेचारे 1-1.5-2 घंटे से वो हमारे साथ हैं और तमाम मार्केट उन्होंने विजिट करी है और हमारी मार्केट में टोटल SOPs का ख्याल रखा जा रहा है। कोई ऐसा नहीं है, कोई दुकान ऐसी नहीं है जो बगैर मास्क के मौजूद हो, वरना हम उस पर प्लेंटी लगाते हैं। और दूसरा क्या कहते हैं कि क्या पूछ रहे थे आप? कि ये बताइएगा कि मार्केट के जो सदर हैं ज़हीरुद्दीन साहब, उनकी काबिना कैसा काम कर रही है? माशाल्लाह हम तमाम यूनियन के अहदेदार हैं, माशाल्लाह सब बहुत अच्छे तरीके से अपना काम अंजाम दे रहे हैं। और क्या कहते हैं सबसे ज़्यादा K21 का मैं शुक्रगुजार हूँ। इन्होंने हमारे साथ 1 घंटा 1.5 घंटा 2 घंटे से बेचारे लगे पड़े हैं और इन्होंने अपने आंखों से खुद देखा है कि हमारी मार्केट SOPs का ख्याल रख रही है या नहीं रख रही। हमारे साथ जनरल सेक्रेटरी फरहान अहमद साहब मौजूद थे और इनका यही कहना था कि सरीना मोबाइल मार्केट में SOPs का मुकम्मल ख्याल किया जा रहा है। और जो यहाँ के सदर हैं ज़हीरुद्दीन सिद्दीकी साहब, उन्होंने भी बड़ी कोशिश की है कि यहाँ पर कोई SOPs की खिलाफ वर्जी ना हो और जो भी दुकानदार अगर सैनिटाइजर और मास्क नहीं रखेगा तो वो दुकान को जुर्माना अदा किया जाएगा। और यकीनी तौर पर ये मार्केट 3 दफ़ा ज़रूर सील की गई थी, मगर ज़हीरुद्दीन और उनकी जो टीम है उन्होंने कोशिश की, मार्केट खुलवाई और आज हम सरीना मोबाइल मार्केट में मौजूद हैं और यहाँ देख रहे हैं कि पार्किंग का भी अच्छा निज़ाम है, आने वाले ग्राहकों को भी सैनिटाइजर और मास्क फराहम किए जा रहे हैं। और यकीनी तौर पर तमाम कराची की मार्केटों में यही होना चाहिए जिस तरीके से सरीना मोबाइल मार्केट में SOP का ख्याल किया जा रहा है। मार्केटों में से आपका मेज़बान रफ़ीक अंसारी आपसे इजाज़त चाहता है। आइंदा नए मेहमान के साथ हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।